इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। डॉक्टरों ने केरल की महिला की सांस की नली से निकाली करीब 25 साल से अटकी हुई सीटी। कन्नूर के एक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने 40 वर्षीय महिला की सांस नली में पिछले 25 साल से अटकी एक सीटी को निकाला है और डॉक्टरों के अनुसार महिला को लगा था कि उसके अस्थमा के कारण सांस लेने में समस्या है, लेकिन जब सीटी निकली तब महिला को सीटी निकलने की घटना याद आई। और कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिसमें 22 फरवरी 11:59 पर लागू होने वाले दिशा निर्देशों के तहत यात्रियों के लिए स्वघोषणा पत्र भरना और कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के यात्रियों को तय स्थान पर जांच के नमूने देने होंगे। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में निमतिता रेलवे स्टेशन पर बुधवार रात अज्ञात हमलावरों द्वारा बम से किए गए हमले में राज्य के मंत्री जाकिर हुसैन घायल हो गए। मंत्री के साथ मौजूद कम से कम 2 और लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस ने बताया कि हुसैन हमले के वक्त कोलकाता जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। और 12वीं के छात्र व एक शख्स के सुसाइडल पोस्ट को मुंबई पुलिस ने किया डिकोड, दोनों की जान को बचाया गया। ट्विटर एनालिसिस सेल ने कक्षा 12वीं के छात्र के ट्वीट का विश्लेषण किया, जिसने पढ़ाई को लेकर सुसाइडल पोस्ट शेयर किया था। साइबर पुलिस ने इसी तरीके से दूसरे शख्स के फेसबुक पोस्ट का भी विश्लेषण किया। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा है कि वे छात्रों को कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करें। 25 फरवरी को आयोजित होने वाली स्वैच्छिक ऑनलाइन परीक्षा में स्कूली छात्र भी हिस्सा ले सकते हैं और परीक्षा अंग्रेजी के अलावा 12 स्थानीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। और बुधवार को जारी पहले और बाद के सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा चीन के पूर्वी लद्दाख में सैन्य शिविरों को खाली करने के लिए अपने दर्जनों ढांचों को तोड़ दिया और गाड़ियां भी हटा ली। इससे पहले चीन से हुई बातचीत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस बातचीत में हमने कुछ भी नहीं खोया। और उसी के साथ में अपोलो हॉस्पिटल की एमडी ने कहा है कि मार्च तक कोविड-19 वैक्सीन के निजी बाजार में आने की पूरी उम्मीद है। सुनीता रेड्डी के अनुसार सरकार का टीकाकरण लक्ष्य पूरा हो सकता है, लेकिन निजी व सार्वजनिक क्षेत्र को साथ काम करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो भारत दूसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार है। और रेप के मामले में सजा काट रहे आसाराम को सीने में दर्द की शिकायत पर जोधपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के अधीक्षक एमके असेरी ने कहा कि आसाराम को सीसीयू में रखा गया है। वहीं बुधवार को आसाराम के कई अनुयायियों को अस्पताल में घुसने से रोकने के लिए पुलिस फोर्स का प्रयोग करना पड़ा। और उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश ने बुधवार को रिंकू शर्मा के परिजन से मुलाकात की, जिसकी पिछले हफ्ते चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। उन्होंने रिंकू के घर पास स्थित चौक का नाम उसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की है और उन्होंने दिल्ली सरकार से मृतक के परिजन को करीब 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की अपील की है। और गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में कोविड-19 की स्थिति का हवाला देते हुए वहां गुरुद्वारे जाने के इच्छुक करीब 600 सिख श्रद्धालुओं को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थिति अभी भी प्रतिकूल है और वहां स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा भी पर्याप्त नहीं है। और मुंबई में कोविड-19 केस बढ़ने के बीच मेयर किशोरी पेंडेकर ने बुधवार को लोकल ट्रेन में भायखला से सीएसएमटी स्टेशन तक सफर किया और लोगों से मास्क पहनने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब से रेल सेवाएं बहाल हुई हैं, सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं। लॉकडाउन लागू नहीं होगा, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक हैं। और दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बुधवार को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज ली है और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राइम टारगेट वाले लोगों के टीकाकरण और वैक्सीन की मांग व आपूर्ति बराबर होने के बाद ही टीके को बाजार में लाया जाएगा। डॉक्टर गुलेरिया के अनुसार उम्मीद है ऐसी स्थिति साल के अंत या फिर उससे पहले तक आ जाएगी। और इसी के साथ में इसराइल ने बनाई कोरोना की दवा, कोरोना मरीजों को मौत से बचाने का किया है दावा। अस्थमा की दवा की तरह ही ली जाने वाली दवा को टेल अवीव सोरास्काई मेडिकल सेंटर में करीब 35 कोविड-19 रोगियों को अलग अलग खुराक में दी गई है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि 5 दिनों तक दवा देने के बाद उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन और रेस्पिरेटरी रेट में सुधार हुआ है। उन्होंने बुधवार को एक ऑनलाइन प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अंतिम रोगी को दवा दी जाने के बाद शोधकर्ता डेटा पब्लिश करेंगे। और उसी के साथ में यूएन ने कहा है कि 130 देशों के पास वैक्सीन का एक भी सिंगल डोज नहीं है। और आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 11 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है और 8 करोड़ 53 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। और उसी के साथ में अब तक 24,29,000 से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट के अलावा दूसरे देशों से आने वालों के लिए गाइडलाइंस यात्रा की तैयारी पहले से की गई है, जिसमें से कुछ नियम लागू किए गए हैं और यह नियम 22 फरवरी की रात 11:59 पर लागू हो जाएंगे। यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा और कोविड की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी और जिसमें यह भी बताया गया है कि यह रिपोर्ट करीब 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और इन दिनों अमेरिका ऐतिहासिक बर्फीले तूफान की मार झेल रहा है और इसकी वजह से लाखों लोग घर में बंद हैं। कोरोना की वैक्सीन लगने वाले सेंटर भी बंद पड़े हैं। पुलिस और लोकल मीडिया के मुताबिक टेक्सास, लुइसियाना, केंटकी और मिसौरी में कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है। तूफान के कारण पावर जनरेटर कैपेसिटी पर भी बुरा असर पड़ा है। इससे नॉर्थ डकोटा से लेकर ओक्लाहोमा तक 14 राज्यों में बिजली की परेशानी हुई है। यहाँ एनर्जी इमरजेंसी लागू करनी पड़ी और सबसे बुरा हाल टेक्सास का है। वहाँ करीब 25 लोग भयानक सर्दी में बिना बिजली के रह रहे हैं।
और इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ डे नाइट टेस्ट के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 317 रन से मिली हार के बाद इंग्लैंड ने अहमदाबाद में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। इस डे नाइट टेस्ट के लिए विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो और तेज गेंदबाज मार्क वुड को टीम में शामिल किया गया है। और इंग्लैंड पर भारत की जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार क्लोई ने पीटरसन को किया है ट्रोल। आपको बता दें कि पहले टेस्ट में इंग्लैंड की जीत पर पीटरसन का बयान यह था कि मैंने भारत को पहले ही चेतावनी दी थी कि इतना जश्न ना मनाए, और इसी बात को लेकर ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने पीटरसन को ट्रोल किया। और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 2 टेस्ट और 5 T20 मैचों के सभी टिकट बिक चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने आगे यह भी कहा कि हम देखेंगे कि क्या दर्शकों की आईपीएल में वापसी हो सकती है और इस बारे में फैसला जल्द लिया जाएगा। और दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड पर भारत की जीत के साथ विराट कोहली बतौर कप्तान घरेलू जमीन पर 21 टेस्ट जीत चुके हैं और उन्होंने इस मामले में पूर्व कप्तान MS धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। कोहली की कप्तानी में भारत को घरेलू जमीन पर करीब 28 टेस्ट में से सिर्फ 2 मैचों में हार मिली है। और मुंबई इंडियंस और हरियाणा के ऑलराउंडर जयंत यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड दिशा चावला से शादी कर ली है और उनके हरियाणा टीम के साथी युजवेंद्र चहल ने उनकी तस्वीरें शेयर की हैं। और प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा कि निक जोनस से ईसाई रीति रिवाज से शादी के दौरान उनकी ड्रेस की करीब 75 फीट लंबी वेल से गर्दन अकड़ गई थी। प्रियंका के अनुसार वह सबसे लंबी वेल का रिकॉर्ड बनाना चाहती थी, लेकिन जिस महिला के नाम रिकॉर्ड दर्ज है उसकी वेल 15 फुटबॉल मैदानों के बराबर थी। और इतना सब जानने के बाद में उन्होंने फाइनली ये विचार छोड़ दिया। और अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज में एक ट्रोल से मिले मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि उनकी मां क्या काम करती हैं। नव्या ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि वह एक साहित्यकार, लेखक और डिजाइनर है। कृपया उन महिलाओं का अपमान न करें जो कि गृहिणी है। और इसी के साथ में दिवंगत अभिनेता संदीप नाहर की मौत के मामले में मुंबई पुलिस ने संदीप की पत्नी कंचन और उनकी मदर इन लॉ के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि अभिनेता के पिता की शिकायत के बाद मामले की जांच की जा रही है। और गौरतलब है कि संदीप ने 15 फरवरी को खुदकुशी की थी। राजधानी दिल्ली के मौसम में अब सुबह शाम भी बदलाव महसूस होने लगे हैं। अधिकतम तापमान तो सामान्य से अधिक चल रहा है, लेकिन न्यूनतम तापमान में भी सामान्य के बराबर पहुंच चुका है। और हालांकि सुबह के समय कोहरा का असर भी देखने को मिल रहा है। और जालंधर में सप्ताह के अंत तक सुबह धुंध बाद दोपहर में धूप खिलने का सिलसिला बरकरार रहेगा। और हिमाचल प्रदेश में 23 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि आगामी 1 सप्ताह में मौसम में बदलाव आने की संभावना कम है और कुछ हिस्सों में 2 दिन पहले हुई हल्की बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट है। और उत्तराखंड में आज करवट ले सकता है मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में हो सकती है घनी बारिश। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।